अगर तुम अपने मुकद्दर को बदलना चाहते हो तो तुमको एक मरकज सियासी पे आना पड़ेगा। तुमने नेहरू को आजमाया, तुमने गांधी को आजमाया, तुमने शास्त्री को आजमाया, तुमने वीपी सिंह को आजमाया, तुमने देवेगौड़ा को आजमाया, तुमने आई के गुजराल को आजमाया, तुमने राजीव गांधी को आजमाया, तुमने मनमोहन सिंह को आजमाया, तुमने नरसिम्हा राव को आजमाया। अरे आज मैं इस दरखास्त के साथ तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मजलिस और ओवैसी को भी आजमा के देख लो। हर वक्त तुमने गैरों को आजमाया है, इस मर्तबा अपनों को भी आजमा के देख लो। हम आपकी आजमाइश में कामयाब उतरेंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तारीख है, हमारी अपनी एक तारीख है। और वो तारीख है कि जब हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया था शहर हैदराबाद में, तो आपको सुन के हैरत होगी कि आज हम मुंबई शहर में आए हैं तो ये डाइस है, इस डाइस पे इतने लोग हैं, जगमगाते हुए रोशनियां हैं, इतने कैमरास हैं, इतने हजारों की तादाद में लोग यहां शरीक हैं। लेकिन जब हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया था तो हमारे पास स्टेज भी नहीं था, स्टेज पे बैठने वाले भी नहीं थे, सुनने वाले भी नहीं थे, कोई लाइट देने वाला भी नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। 2 से 3 लोग होते थे जलसों में, और लोग अपने घर के विंडोज को खोलकर देखते थे, लेकिन जलसों में आकर नहीं बैठते थे। वहां से हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। हमारा दफ्तर भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ा दफ्तर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस के दफ्तर में एक MBA कॉलेज है, एक फार्मेसी कॉलेज है, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज है, एक कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। तालीम का बड़ा मैदान है, तालीमी इदारे हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मेडिकल कॉलेज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक BSc नर्सिंग का कॉलेज है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का BSc अलाइड साइंसेस का भी एक कॉलेज है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1200 बिस्तर का एक दवाखाना है, तो दूसरा दवाखाना 1500 बिस्तर का दवाखाना है। मजलिस के दवाखानों में फ्री नॉर्मल डिलीवरी है, जनरल वार्ड फ्री है, 3 टाइम का खाना दिया जाता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री है, लेंस फ्री है, ऐनक फ्री है, खतना फ्री होती है, और उसके बाद सिजेरियन जो होता है, और सिजेरियन भी 6000 में टोटल पैकेज में हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि सियासी ताकत का किस तरीके से हमने आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ सियासत 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 कह के पुकारा नहीं, बल्कि हमने अल्लाह ने हमको जो मौका दिया उस मौके का फायदा उठाया, तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया, दवाखाने बना दिए, और आज भी हमारा काम जारी है। क्या हिंदुस्तान में कोई जमात है
जो ये दावा कर सके कि उसने इतना काम किया। ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, मजलिस पार्टी का काम है जो मैंने अब तक बयान किया। आपको सुन के हैरत होगी कि मैं खुद अपने जेब से किसी से एक पैसा लिए बगैर मेरे हलके में मैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टाइम का नहीं, मैं 6वीं मर्तबा एमएलए मुंतखब हुआ हूं। 6वीं मर्तबा मुसलसिल। मेरी उम्र 25 बरस की थी या 27 बरस की, 20s में था, पहली वक्त एमएलए बना, अब 50s में हूं। तो आपके जहनों में सवाल होगा, मजलिस ने इतना काम किया, अकबर साहब आपने क्या काम किया जिसकी वजह से आप बार बार जीतते आ रहे हैं? जिस हलके का मैं एमएलए हूं उसका नाम चंद्रायन गुट्टा है, और उस हलके में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 स्कूल्स में चलाता हूं जहां पर 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम है। 20,000 बच्चों को फ्री तालीम, 10th की फ्री कोचिंग, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 11th फ्री कोचिंग, 12th फ्री कोचिंग, आइल्स की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की फ्री कोचिंग। और अब तक मैंने अपने स्कूलों में 2 लाख से जायद खवातीन को मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्राइडल मेकअप की ट्रेनिंग दे चुके हैं, कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज की हमने ट्रेनिंग दी है अब तक। क्या कोई है मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में कोई मिसाल दे दे कि ऐसा काम किसी ने किया है? आपने तो हर एक को ओढ़ दिया, लेकिन क्या किसी ने किया? आज सिर्फ हम जज्बाती नारे या तकारीर नहीं करते, बल्कि अमली मैदान में काम करते। ऐवान पार्लियामेंट में आपने देखा, तलाक़ सलासा हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, वक्फ तरमीमी बिल हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, हुजूमी तशद्दुद में मुतासिर होने वाले अखलाक के लिए आवाज उठती है तो तब भी ओवैसी की ही उठती है, नाइंसाफी पर आवाज उठती है तब भी ओवैसी खड़े हो जाता है, वंदे मातरम है तब भी ओवैसी खड़ा हो जाता है। अरे कुछ भी हो, अकेला खड़े रहने वाले का नाम ओवैसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरा सवाल है, कोई और क्यों नहीं उठता? कोई और क्यों नहीं हमारे लिए लड़ता? मैं बार बार दोहरा रहा हूं यह बात को कि आपने हर एक का साथ दिया, आपने हर किसी का साथ दिया। आपके महाराष्ट्र में भी आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने एनसीपी का साथ दिया, आपने समाजवादी का साथ दिया, लेकिन आज आप बताइए, आप ये समझे कि पवार हमारा है
आपने उनको ओढ़ दिया, लेकिन पवार के दो टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद में कांग्रेस को ओढ़ दिया, तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ दिए, चले गए। फिर उसके बाद में वो ठाकरे खानदान, शिवसेना, उनकी नफरत, उनके जहर, उनकी वो नफरत अंगेज अल्फाज, वो तकारीर आपने मुझसे ज्यादा सुना है। मुंबई के फिसादात में जालिमों के रोल को भी आपने देखा है, जुल्म करने वालों को भी आपने देखा है, इज्जत और इस्मत को लूटने वाले लुटेरों को भी आपने देखा है। फिर शिवसेना भी टूट गई, उद्धव ठाकरे आ गए। एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ शिंदे साहब, एक तरफ एमएनएस के और एक ठाकरे। आपने कभी इनको दिया, कभी उनको दिया, इनको दिया, सबको दिया। अजीत पवार वो सेक्युलरिज्म कह के आए, शरद पवार आए, लेकिन हुआ क्या बताइए आप? आपके वोट लिए और लेकर जाकर बीजेपी के दामन में डाल दिए। और आज देखिए, ठाकरे ब्रदर एक हो रहे हैं, अजीत पवार, शरद पवार एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। तो क्या आप और हम एक नहीं हो सकते? ये वक्त बड़ा नाजुक है। खुदारा, हम तो अपनी जिंदगी जी लिए, नहीं मालूम अल्लाह कब बुला ले, हमको जाना पड़ेगा। अगर आज भी मैं जिंदा हूं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, मुझे 4 गोलियां मारी गईं, 75 जरब है मेरे सीने पर, पेट में, मेरे पूरे अंतड़ियां कट गईं। आज भी सिर्फ एक पाइप है, छोटा सा, यहां से यहां तक, यहां मेरे गोलियां हैं। मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे स्प्लीन को गोली लगी, अतड़ियां कट गईं। ये हाथ पर 25 जरबा, एक कुड़ाड़ी के, 70 के, चाकू के, तलवार के, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूं। तो क्यों हूं? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे हयात दी है, तो अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। अगर आज भी आया हूं आपके दरमियान में, तो ये समझकर आया हूं कि शायद अल्लाह आपसे मुलाकात का मुझे मौका देने और आपसे मुखातिब करने के लिए मुझे हयात दी होगी। नहीं मालूम अल्लाह की क्या मर्जी, लेकिन खुदारा समझो, ये मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज आप बताइए, 2014 में बीजेपी ने इख्तिदार को हासिल किया, नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई, वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है, इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है, $1
मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? क्या वो इकोनॉमिस्ट थे? डिग्री की बात, डिग्री कैसी है, सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम, दुनिया को मालूम है। खैर जाने दीजिए, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। वो खुद कहते थे, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है कि हर कोई जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले सकता है, इंतखाब जीत सकता है और वो कॉरपोरेटर बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, वो हिंदुस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है। उसी की हमारे जमहूरियत की निशानी है कि एक गरीब जो कभी मंडी में चाय बेचता था वो भी वजीर आजम बना है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे इस जुमले पर इतनी आवाजें लगा रहे हैं। यह बाबा साहब अंबेडकर की बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है, मेरे अल्फाज या मेरे जुमलों की ताकत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह मुल्क सबका है, एक गरीब का भी है, पढ़े लिखे का भी है, एक जाहिल का भी है। यह मुल्क एक रक्शे वाले का भी है, एक बंडी वाले का भी है, उतना ही है जितना एक अंबानी का है या जितना एक अदानी का है। यह है हमारा दस्तूर। लेकिन आप बताइए, क्या आज इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या तरक्की आई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसानों की खुदकशी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या लोगों को, बेघर लोगों को क्या घर मिले? क्या सारे हिंदुस्तान में बिजली आ गई? क्या सारे हिंदुस्तान के गांव में पानी पहुंच गया? क्या नौजवानों को नौकरियां मिल गई? आप बताइए।